हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कई सारे जो अप्लाइड ऑप्टिक मैकेनिक्स के चैप्टर 2 के एग्जाम्पल खत्म कर दिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब नाम से ही पता चल जाएगा आपको सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी आप ऑलरेडी इंटरफेस तो हो चुके हो ग्रेविटी की वजह, ग्रेविटी से जो आप स्टैंडर्ड 8-9 में आ चुका है। बट वो ग्रेविटी वो अर्थ की ग्रेविटी थी। यहाँ मुझे कौन सा फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे फाइंड करना है। इसके लिए आपका जो भी पॉइंट है वो हमें 2D में ये सब एग्जांपल गिनने हैं, ठीक है। अब 2D में आपको पता ही है कि 2D में आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस आएगा एंड वाई एक्सिस आएगा। तो यहाँ मैं टाइटल लगा देता हूँ चैप्टर 3 सेंट्रोइड एंड सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको मैं क्या बोलूंगा, सीजी और सेंट्रोइड, ठीक है। अब ये सीखने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, सारे एग्जाम्पल किस डायमेंशन में है? 2D यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। दूसरी चीज, पहले सेंट्रोइडल क्या है और सीजी क्या है वो पहले समझना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड क्या होता है और सीजी क्या होता है। और ये सारे एग्जाम्पल जो भी हम डिस्कस करेंगे वो किस में होंगे? 2D में होंगे, यानी एक्स एक्सिस का सेंटर लेना है किसी भी ऑब्जेक्ट में और वाई एक्सिस का। अब सीधा चलते हैं विदाउट ऑफ दी वेस्ट टाइम। आप एक डिफरेंस समझ लो, सेंट्रोइड क्या है और सीजी क्या है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सीजी, ठीक है। पहले ऐसा डिफरेंस आप समझ लो, क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि सर सेंट्रोइड क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। देखो भाई, दोनों चीज। अब जो सेंट्रोइड होता है, ठीक है, अब इसमें आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे आपकी बॉडी है, ठीक है, तो आपका सेंटर कौन सा बना? एक पेट आपका क्या हुआ? सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। और सेंट्रोइड कौन सा है? सपोज कि मेरा यहाँ कोई प्लेन है, ठीक है, यहाँ ऐसा कोई स्क्वायर है, वहां सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है? बीच में। तो इसको मैं सेंट्रोइडल बोलूंगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे वो भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे हम। तो पहला पॉइंट लिखो सेंट्रोइडल में, और यहाँ भी पहला पॉइंट आपका तो लिखो द ऑब्जेक्ट मास इज कॉन्सेंट्रेट एट द सेंटर। कहां करना है आपका? जो आपका ऑब्जेक्ट मास एंड दूसरा है आपका एरिया ऑफ होल ऑब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर में आपका कॉन्सेंट्रेट होगा। और यहाँ क्या होगा भाई? सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रेविटी किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा भाई, जो ऑब्जेक्ट मास है, द ऑब्जेक्ट मास इज concentrated at सेंटर। देखो यहां से ये मास निकालो, ठीक है, यहां से क्या आएगा? आपका एरिया आएगा। बस यही समझना है आपको। क्या करना है? सेंट्रोइड में क्या आएगा? सेंट्रोइड में आपका एरिया आएगा और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में क्या आएगा? आपका मास आएगा, ठीक है। यहाँ कोई मास नहीं आएगा, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में मास आएगा कि पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे बॉडी का मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है? आपके बीच में। उसको मैं क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। और सेंट्रोइड में आपका एरिया, जैसे कि एग्जांपल में पहले ए लिख लो, दूसरा पॉइंट दोनों में। अब देखो सेंट्रोइडल में पूरा एरिया, जैसे कि मेरे पास स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर के है, यानी चारों साइड कितना होगा? आपका सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका जो सेंट्रोइड है, मैंने क्या लिखा? एरिया ऑफ होल ऑब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेट एट द सेंटर। जो उसका एरिया, तो स्क्वायर एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 60 सेंटीमीटर में है तो ये पूरा एरिया यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा। यानी जो ऑब्जेक्ट का जो पूरा एरिया
ताकत जो स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ होती है, बीच में ताकत होती है। ऐसा नहीं कि एजिस पे उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसकी पूरी स्ट्रेंथ है वो कहाँ होगी, बीच में उसके सेंटर में। तो वो हो गया आपका सेंट्रोइडल वाला। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भाई, स्क्वायर है, मैंने अभी लिखा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। जो 2D वाले हैं ना, 2D वाले मैंने अभी 2D वाला ही देखा है, 2D वाले स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये सब आपके किसके एग्जांपल हो गए, सेंट्रोइड के एग्जांपल हो गए। ठीक है, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब आपके कौन से एग्जांपल हो गए, सेंट्रोइड में। और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में आपका 2D 3D आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में 3D आएगा, सेंट्रोइड में क्या आएगा आपका 2D आएगा, जो XY डायरेक्शन में होगा वो। इसमें क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरा भी लिख सकते हो, 3D में हम पढ़ चुके हैं ना, कॉन आ गया, स्फीयर आ गया, तो ये सब 3D में ड्रॉ किया जाता है, जिसमें इसमें एरिया आएगा, एरिया एंड पैरामीटर आएगा। इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम। तो लिख लेता हूं, यहाँ वॉल्यूम आएगा कि हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, इसमें एरिया नहीं फाइंड करते, इसमें एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक डिफरेंस सेंट्रोइड और सीजी में। ठीक है, समझ में आ गया। जो सेंट्रोइड में वो एरिया फाइंड करोगे और वॉल्यूम में क्या करोगे आप, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में आप वॉल्यूम फाइंड करोगे। दूसरा जो ये फिगर होती है ना, उसको मैं कैसा बोलूंगा, फॉर प्लेन फिगर। क्या बोलूंगा, इसमें प्लेन फिगर में आएगा। ठीक है, यानी प्लेन में होगा, 2D है इसीलिए। जब सीजी में किस में आएगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है 3D में, इसीलिए आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, इतना समझ में आया सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी के बीच में क्या डिफरेंस है। सेंट्रोइड में क्या है भाई, आई रिपीट दैट, एरिया हमें फाइंड करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एरिया कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो हमें फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन पेपर में क्या दिया गया होगा, फिगर दिया गया होगा, फिगर में आपको ए फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है। और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है, ये आपको फाइंड करना है। वो सेंटर में ही होता है, बट हमें उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है, कोई भी फिगर आपको दी गई होगी। अब हम एक एग्जांपल करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे सेंटर ऑफ द ग्रेविटी फाइंड करते हैं और सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं। पहले लिख लो, उसके बाद हम एग्जांपल पे चलते हैं। चलो, हम थोड़ा आगे चलते हैं सीधा एग्जांपल पे। उस पर बहुत सारी डेफिनेशन है कि रेफरेंस एक्सिस क्या है, वो सब, बट वो सब यूनिवर्सिटी के पेपर में नहीं पूछे जाते। यूनिवर्सिटी के पेपर में सीधा एग्जांपल पूछे जाते हैं। एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, उसके साथ ही मैं समझा दूंगा कि रेफरेंस एक्सिस क्या है क्या नहीं। बाकी डेफिनेशन वो सब रखने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछते, एग्जांपल पूछते हैं, इसीलिए हम सीधा एग्जांपल पे जाते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है, आपका वाइवा में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सेंट्रोइड एंड सेंटर। आपको यही चीज बोलना है भाई कि जो सेंट्रोइड है ना, उसमें क्या आएगा, एरिया आएगा, और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में क्या आएगा, आपका मास आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ क्या गलती करते हैं कि जो सेंटर है ना, सेंटर को ऐसे लिखना है, सेंटर। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसे या ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, वो चीज ध्यान रखना, सेंटर यानी। ठीक है, वो चीज एक ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आए वाइवा में ये भी पूछ लेते, एक बार पूछा था इसीलिए मैंने बता दिया। सेंटर, इस चैप्टर में हमें ए वाला ये वर्ड यूज करना है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, यानी ए होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। अब एक मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, उसमें आपको क्या फाइंड करनी है, सीजी, यानी पहले हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं ना, वो पहले सीख लेते हैं। चलो, एक सिंपल से मैं फिगर बना लेता हूं। यहाँ एक ऐसा है, ठीक है, और ये आपका नीचे है, टी सेक्शन जैसा मैंने दिया है आपको। ठीक है, ओके, चलो, ऐसा कुछ दिया गया है और एक इस पे खड़ा है, एक ऐसे सरफेस पे खड़ा है। ठीक है, चलो, मेरी फिगर थोड़ी टेढ़ी है, बस समझ जाना। ठीक है, और ये आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ये आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया है। चलो, और ये जो वेव है, इसको मैं क्या बोलूंगा, हमारी मैकेनिकल की भाषा में ये आपका वेव है। ठीक है, और ये आपका फ्लेंज,
टी सेक्शन में ये क्या होता है आपका फ्लेंज। टेक्निकली वर्ड्स भी आप याद रखना, ऐसा मत बोलना कि ऊपर वाला एंड, ऐसा नहीं, ये फ्लेंज बोला जाता है। और ये आपका वेट थोड़ा मैकेनिकल में हो तो थोड़ा मैकेनिकल की लैंग्वेज भी यूज करना सीखो। 20/2 और ये आपका 30 सेंटीमीटर का उसकी हाइट है, ठीक है। और दूसरा तो कुछ दिया नहीं है आपकी क्वेश्चन में। 30/2 ओके, ये भी क्या दिया गया है आपको 32 सेंटीमीटर का। चलो इतना मुझे दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल आपको फिगर दी गई है और क्या फाइंड करना है, सो पोजीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने बोला सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कैसे लिखना है, तो भूल मत करना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी हमें फाइंड करना है। क्लियर इतना, फ्लेंज है, वेव है, दोनों पार्ट। अब यहाँ देखो एक्सिस ऑफ द रेफरेंस एक आ जाता है आपके समझने के लिए। तो एक्सिस ऑफ द रेफरेंस किसे बोलते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच वाली जो लाइन होती है ना, उसको एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। अब एक आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, वर्टिकल को हम क्या बोलेंगे, वाई डैश, ठीक है, इतना हो गया। दूसरी चीज यहां से आपको सेंटर ऑफ द ग्रेविटी मुझे क्या फाइंड करना है, उसका कोऑर्डिनेटर, जैसे एक्स वाई हम मैंने बोला था ना थोड़ा 8 9 का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम 8 9 में कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आ सकती है। चलो ये मैं बना लेता हूँ यहाँ पार्ट 1 और ये आपका पार्ट 2, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। चलो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, देखो एक तो x यानी x बार फाइंड करना है, y यानी क्या फाइंड करना है, y बार। ध्यान से यहाँ ये पहला एग्जांपल है तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा। मुझे क्या फाइंड करना है, सीजी के कोऑर्डिनेट। व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट से हमें पता चलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट में कि उसका पॉइंट कहाँ है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ x बार आएगा और सीधा क्या आएगा आपका y बार आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जो x एक्सिस है, एक तो ये वर्टिकल है और सीधा है एक्स एक्सिस, ठीक है, इतना समझ में आया। तो पहले पार्ट 1 का मैं एरिया फाइंड कर लेता हूं। पार्ट 1 का एरिया, पार्ट 1 का एरिया, तो पार्ट 1 मुझे क्या दिख रहा है भाई, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ यानी 20 और 2 यानी आपका विड्थ हुआ, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना पार्ट 1 का एरिया हुआ। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। दूसरी चीज अब देखना, पार्ट 1 का एरिया हो गया, ठीक है। वैसे सेम टू सेम पार्ट 2 का एरिया। पहले आपको फिगर में क्या ऑब्जर्वेशन करना है, कितने पार्ट उसके बनेंगे, देख के ही पता चल जाएगा कि ये फ्लेंज है और ये वेव है। तो इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी यहाँ क्या आएगा, उसकी लेंथ कितनी है 30, तो 30/2 तो कितना आएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का मुझे एरिया मिल गया, इतना क्लियर हुआ। अब देखना है, ये है आपकी जो फिगर दी गई है वो हमारे पास, देखो ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ है, स्टूडेंट्स यहाँ ही भूल करते हैं। हमारे पास मैंने बोला हमें 2D में करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये फिगर आपको वर्टिकल दिखा रही है कि हॉरिजॉन्टल दिख रही है, वर्टिकल सीधी खड़ी हुई, ये आपका जो मेन सपोर्ट है ये है और उस पर खड़ी है। तो पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एक्सिस के सिमेट्री है। अब सिमेट्री यानी क्या, सिमेट्री यानी क्या, जहां से मैं दो भाग करूं तो वो सेम टू सेम आए। समझ में आ रहा है, सिमेट्री एक्सिस हमें फाइंड करनी है। सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि दोनों साइड आपका क्या है, सेम आए। सपोज के मान लो ये आपकी बॉटल है, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि इसको मैं कौन से एक्सिस पे कट करूंगा तो मुझे दोनों भाग सेम मिलेंगे। आप ही सोचो कि इस बॉटल को मैं कहां से कट करूं, एक्स एक्सिस से कट करूं या वाई एक्सिस पे। तो मैं समझा देता हूं, सपोज कि मैं एक्स एक्सिस से कट करूं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से कट करूं तो मुझे कहां दोनों भाग साथ में मिलेंगे। सपोज कि आप ऐसा बोलोगे कि सर मैं एक्स एक्सिस से कट करूं, ऐसा नहीं। देखो ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के बीच में से कट करोगे तो एक भाग भी और दूसरा भाग भी कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। यहाँ देख लो कि आप यहाँ ये बीच वाली जो एक्सिस ऑफ द रेफरेंस है वहां से मैं कट करूंगा ना तो इधर का भी भाग और इधर का भी भाग कैसा मिलेगा, मुझे सेम मिलेगा। बट मैं एक्स एक्सिस से कट करूं, अब एक्स एक्सिस से मैं कट करूं तो अलग अलग भाग मिलेगा ना भाई। सपोज के कोई कहेगा कि सर 30 + 2 31 है, सॉरी 32 है और 16 सेंटीमीटर से मैं कट करूं,
सपोज कि कोई माने अपना दिमाग कोई एक्स्ट्रा चला है और बोले कि सर जैसे आपने वाई एक्सिस यानी बीच में से आपने कट किया तो एक भाग ये मिला एक भाग ये मिला, चलो राइट ठीक है, मुझे करना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में चलो ये टोटल कितना है आपका 32 का आधा कितना 16। तो कोई बोलेगा कि सर मैं यहाँ 16 से डिवाइड कर दूं दोनों को, नहीं चले, दोनों को डिवाइड करोगे तो इधर अलग और इधर अलग मिल जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं है, ऐसी एक्सिस से कट करो कि जहां से आपको दोनों साइड का लेफ्ट का पार्ट एंड राइट का पार्ट कैसा मिले, सेम मिले। तो मुझे यहाँ फिगर में देखने से पता चल जाता है कि भाई मैं वाई वाई एक्सिस से कट करूंगा ना तो दोनों पार्ट कैसे मिलेंगे, मुझे सेम मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है एवरी फिगर में। बस फर्स्ट स्टेप यही है कि कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग फिगर जो दी गई है क्वेश्चन पेपर में वो सिमेट्री है, समझ में आया। उसमें क्या करना है, दोनों एक्सिस से अपने इमेजिन करना है कि भाई मैं वाई एक्सिस से उसको कट करूं, क्या मुझे लेफ्ट वाला और राइट पार्ट वाला सेम मिलेगा, अगर सेम मिलेगा वही से हमें क्या करना है, कट करना है। अगर नहीं मिलता है तो दूसरी एक्सिस से इमेजिन करो, यहाँ मुझे वाई एक्सिस से सिमेट्री मिल रही है, इसीलिए यहाँ आपको यहाँ क्या लिखना होगा, द ऑब्जेक्ट अथवा तो द फिगर ऑब्जेक्ट इज सिमेट्री अबाउट, किससे सिमेट्री है भाई, सिमेट्री अबाउट द वाई वाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट द वाई वाई एक्सिस। समझ में आ गया। पहला स्टेप यही लिखना है कि कौन सी फिगर में आपको कौन से सिमेट्री है। चलो इतना समझ में आ गया भाई। अब जो एक्सिस से सिमेट्री होता है उसका मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक बार मैं पूरा समझा देता हूं। चलो पार्ट 1 में y1 क्या मिलेगा वो फाइंड कर लो। पार्ट 1 में y1 अब कैसे फाइंड करना है देखो, अब ए वाला है पूरा, मतलब क्या करना है, पार्ट 1 ये रहा, ठीक है। अब वाई एक्सिस यानी वर्टिकल कहां से शुरू हो रहा है, नीचे से शुरू हो रहा है, तो इतना 30 तो है ही, और हमेशा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहां होती है, बीच में। अभी हमने डिफरेंस में देखा, तो यहाँ पूरा आपका कितना है 2 सेंटीमीटर, तो बीच में कितना होगा 1, तो y1 कितना हुआ 31 सेंटीमीटर। समझ में आया भाई। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि कई स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, बस 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर नहीं बट सपोज से आपको गिनना है। चलो वैसे ही पार्ट 2 में आपको करना है y2। आप ही सोचो कितना आएगा भाई y2, सपोज से, मतलब ये हमें ए ऑब्जेक्ट लेना है, सपोज से वो कितना आएगा, और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ होगी आपके बीच में, तो 15 सेंटीमीटर में डायरेक्ट लिख लो 15 सेंटीमीटर। चलो इतना समझ में आया। पार्ट 1 पार्ट 2 का क्या मैंने x1 एंड x2 फाइंड नहीं किया, क्यों भाई, वो भी एक क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन के लिए मैंने समझाया कि सिमेट्री करना है। सिमेट्री जिस एक्सिस पे होगा, देखो भाई, सिमेट्री जिस एक्सिस पे होगा, सिमेट्री जिस एक्सिस पे होगा उसी एक्सिस का y1 एंड y2 फाइंड करना है, बाकी का नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया। सिमेट्री किसके अकॉर्डिंग है, वाई वाई, इसीलिए मैंने y1 एंड y2 फाइंड किया, x1 x2 फाइंड नहीं किया। अगर आपका सिमेट्री x एक्सिस आता है तो x1 एंड x2 फाइंड करो। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आगे का पहले लिख लो, मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। चलो आगे मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं जो काम का नहीं है वो। ठीक है, ये हो गया इतना, ये ऑब्जेक्ट की सिमेट्री भी हो गया आपका। अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है आपका, मुझे क्या फाइंड करना है, x बार एंड y बार, हमारा कोऑर्डिनेट तो वही होगा ना, मैंने यहाँ लिखा था कि CG कैसे फाइंड करना है, x बार एंड y बार। तो देखो अब y बार क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा आपका y बार इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 1 का एरिया और y1 जो हमने फाइंड किया, प्लस पार्ट 2 का, मतलब ये जो वेव का है A2 एंड y2 अपॉन में, ये समझ में आपने जो फाइंड किया वही यहाँ लिखना है, और नीचे क्या लिखना है A1 प्लस A2। अगर आपका 3 कोई पार्ट है तो 3 लिख देना। तो A1 का एरिया कितना आया 40, और y1 का एरिया कितना आया 31, प्लस A2 का एरिया कितना आया 60, और y2 का एरिया कितना आया 15। ठीक है, ऐसा होगा। सिंपल, आपने जो फाइंड किया वही लिखना है, बस यहाँ एक कॉन्सेप्ट था। और पहले का एरिया 40 है, दूसरे का एरिया 15 है, तो आप कैलसी में यूज करके आप उसका लिख सकते हो, और ये यूनिट आएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कैलसी में कर सकते हो।
मेरा आंसर आ रहा है 21.40 सेंटीमीटर y बार। अब x बार कैसे फाइंड करना है? तो x बार सीधा क्या करना है भाई, देखो x बार सीधा आपको मिल जाएगा, x एक्सिस है, ठीक है, तो x बार आपको सीधा मिल जाएगा, x बार इज इक्वल टू जो 20 सेंटीमीटर है सबसे बड़ी लेंथ। अब कैसे ध्यान में रखना है, x एक्सिस में कैसे लेना है, यहाँ 2 भी है, 2 सेंटीमीटर भी है और एक 20 भी है, सबसे बड़ी है ना वो लेना है। तो सबसे बड़ी कौन है, 20, और उसका बीच में होता है यानी 10 सेंटीमीटर। यानी आपका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ हुआ, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी आपका 10/21.40 सेंटीमीटर में हुआ। अब मुझे एक बताना है कि भाई फिगर में ये कहाँ है, तो देखो x से 10 यानी ए वाली लाइन आएगी। समझो पूछा भी जा सकता है भाई कि फिगर में इंडिकेट करो कि कहाँ है सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। मैं पूरा रफ कर देता हूँ, और जो आपके कोऑर्डिनेट आए ना सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट में दिखाओ, तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। ये सब बाकी का निकाल देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो ऐसी थी फिगर हमारी ओरिजिनल, ठीक है, ऐसी थी ओरिजिनल। अब देखो ये सब निकाल देता हूँ। अब देखो 10 और 21.40 हमारा फाइनल हुआ। 10 यानी x एक्सिस वाला, x एक्सिस में 10 यानी यहाँ होगा, मतलब ये जो लाइन है वो होगा 10 वाला, ठीक है, मतलब यहाँ से कभी भी। अब 21.40 20 सपोज के मान लो ये आपका 10 है, ठीक है। अब 21.40 यानी वो कहाँ से मेजर करना है, नीचे से मेजर करना है, यहाँ से 21.40 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सारे, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट कितने हैं, प्लस में है, तो 10 है, तो यानी यहाँ से मैं 10 ले लूँ तो मुझे एक एक्सिस मिल जाएगी। और 21.40 यानी यहाँ से 21 यानी पूरा आपका कितना था, 30 था, तो 21 यहाँ आ जाएगा, मतलब 10 और 21 यहाँ कुछ आपका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा आपका 10 और आपका 21.40। तो ये आपका कोऑर्डिनेट CG ऐसे आपको दर्शाना है, और ये एग्जाम्पल यहाँ पूरा खत्म होता है। समझ में आया भाई? तो अगर समझ में नहीं आया दूसरे एग्जाम्पल में भी करवाता हूँ, बट पहले आप पूरा क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, पहले फाइंड करना है सिमेट्री किसके बारे में है। अगर जिसके बारे में है उसका ही y1, y2, y3 अगर y एक्सिस से सिमेट्री हो तो लिख लो। 2 मिनट देता हूँ, उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। चल आई होप आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। मैं दूसरी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। मैं सब रफ कर देता हूँ उस टाइम, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप ड्रॉ करना स्टार्ट करें। चलो देखो ऐसा कोई मुझे दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिया गया है। डायमेंशन में लिख लेता हूँ। डायमेंशन है आपका 20, यहाँ है आपका 20 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपकी दूसरी यहाँ 40 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरा मेजरमेंट है यहाँ आपका 4 सेंटीमीटर है। चलो ये मिल गया पार्ट 1 पार्ट 2। और जो फ्लैंज है 20/2, वेब आपका 30/2 यानी ये आपकी है 30 और ये जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर है। चलो फिगर ड्रॉ करके थोड़ा सोचने का स्टार्ट करो, मैं तब तक रफ कर देता हूँ, ठीक है। पहला जो मैंने स्टेप सिखाया वही से करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कूद जाओ, स्टेप बाय स्टेप ही करना। चलो देखो यहाँ मैंने क्या दर्शाया है, सोचो, आप ट्राई करो, मैं यूं भर लेता हूँ तब तक। देखो मैंने फिगर में 20 सेंटीमीटर, पहला में पार्ट 1 में मतलब 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया गया है। अच्छा, आई होप आप लोगों ने कुछ सोचा होगा कि भाई इसमें क्या करना है। देखो मेरे हिसाब से ये पहले पार्ट 1 होगा,
ठीक है, ये पहले पार्ट 2 होगा और एक तीसरा पार्ट होगा। इसको हम मैकेनिकल की भाषा में क्या बोलेंगे, फ्लेंज, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस एग्जांपल में बोला था। और ये आपका वेव और ये आपका फ्लेंज, ठीक है। अब आप ही सोचो भाई किस एक्सिस पे मैं सिमेट्रिकल बनाऊं, आप ही सोचो खुद से कि भाई किस एक्सिस पे सिमेट्री बनाऊं। मैंने अभी सिखाया कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि भाई इस एक्सिस पे हमें सिमेट्री बनाना है। पहले देखो एक्स एक्सिस पे मैं सिमेट्री बनाऊं, एक्स एक्सिस पे यानी पूरी फिगर का मैं बीच का ले लूं, पूरी फिगर का बीच का ले लूं तो यहाँ आ सकता है आई थिंक, मान ले 432 यानी 32 प्लस 40 यानी 32 प्लस 4 यानी 36 हुआ और 36 का बीच का 18 सेंटीमीटर हुआ। आई थिंक यहाँ आएगा। अगर मैं एक्स से काटना शुरू करूँ तो अब आप एक्स से काटना शुरू करोगे तो अब देखो नीचे वाला पार्ट है और एक ऊपर वाला पार्ट है, ये अलग अलग हो जाएगा ना, अलग अलग हो जाएगा। मतलब ये तो पूरा 40 सेंटीमीटर और ऊपर तक 20 सेंटीमीटर। सिमेट्री किसे बोलेंगे, आफ्टर द कटिंग द ऑब्जेक्ट दोनों पार्ट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ अब मैं एक्स एक्सिस पे काटना शुरू करूँ तो नीचे अलग मिल जाएगा, डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, और ऊपर भी अलग मिल जाएगा, यानी जो सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस हुआ वो गलत हुआ, ठीक है। अब चलो ट्राई करते हैं हम वाई एक्सिस पे। तो मैं वाई एक्सिस में से काटूं, बीच में से, देखो बीच में से काटूं तो आप ही सोचो जो लेफ्ट वाला पार्ट है और राइट वाला पार्ट है कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा ना। तो यहाँ मैं काट देता हूँ वाई वाई एक्सिस से, ठीक है, वाई डेस वाई। तो मैं लिख लेता हूँ पहला ही सेंटेंस, द फिगर अथवा तो ऑब्जेक्ट द फिगर सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां मुझे क्या फाइंड करना है, x बार एंड y बार। चलो तो मुझे सीधा x बार मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा भाई सीधा x बार, मैंने बोला था कि भाई आपको जो फिगर में सबसे बड़ी लेंथ है ना वो लेना है, एक ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ 40 सेंटीमीटर भी है, 20 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, 40। तो 40/2 आपका सीधा x बार क्या मिल जाएगा, x बार इज इक्वल टू 40/2 कितना मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर इतना। चलो एक तो मुझे मिल गया x बार। अब मुझे y बार फाइंड करना है। अब यहाँ मुझे दो फ्लेंज है और एक वेव है। क्या है भाई, दो फ्लेंज है और एक वेव है। तो पहले पार्ट 1 का मैं ले लेता हूँ, पार्ट 1 के लिए आपका क्या होगा, एरिया 1। तो एरिया 1 इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगल है 20/2 सीधा लिख देता हूँ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो P1 है, सॉरी Y1 है, ठीक है। तो Y1 आप सोचो कितना होगा भाई, Y1 देखो ये 4 यहाँ से आपको लेना है ना, जैसे प्रीवियस में लेना है टोटल इसका बीच का, तो 4 तो हुआ, 30 भी हुआ, 34 प्लस 1 कितना हुआ, 35 सेंटीमीटर। ये स्कोरिंग है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस सीधा इमेजिन करना है थोड़ा। पार्ट 2 पे चलते हैं सीधा, पार्ट 2। तो भाई पार्ट 2 के एरिया पे कितना होगा भाई, पार्ट 2 यानी ये आपका वेव है, 30/2 सीधा हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और Y2 आपका आ जाएगा, गिनते हैं देखो 4 तो है पूरा और 30 का आधा कितना हो जाएगा, 19 ना, हाँ 19। तो 19 सेंटीमीटर हो गया। आगे चलते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 पे क्या आएगा भाई, देखो ये भी आपका फ्लेंज है, रेक्टेंगल है, सीधा एरिया क्या मिल जाएगा, A3 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका Y1 क्या, सॉरी Y3 क्या मिलेगा, यहाँ 4 है तो कितना मिलेगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर, ये मुझे मिल गया आपका। अब सीधी वैल्यू पुट कर दो, y बार इज इक्वल टू A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। क्लियर, आपका x बार तो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है A वाला, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, कैलसी में आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट y बार इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का कोऑर्डिनेटर x बार y बार कितना आ गया, x बार आपका 20 और a आपका 11। अब हम लोग लास्ट स्टेप फिगर में आप इंडिकेट करेंगे। चलो फिगर में इंडिकेट करते हैं। तो देखो फिगर में a कहाँ आएगा, मैं ये सारा निकाल देता हूँ। चलो फिगर में क्या है, 20 यानी ये वाली लाइन आएगी पहले तो 20 और 11।
24 प्लस, देखो अब यहाँ थोड़ा देखो कैसे इंडिकेट करते हैं, 20 यानी ये वाला यहाँ तक आएगा, और 11 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 11, ये 4 ये यहाँ हो गया, ये वाला कितना है 830 है, ठीक है, और 30 है तो आधा हो जाएगा 15, मुझे कहाँ जाना है 11 पे जाना है, तो 4 यहाँ हो गया, ठीक है, और यहाँ है आपका 15, तो 15 प्लस 4, 15 माइनस 4, तो यहाँ कुछ बीच में आएगा आपका 11 वाला, ठीक है, तो ये हो गया आपका बीच का सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पॉइंट। फिगर में भी इंडिकेट करना आता है, ठीक है, तो वो जरा हाँ, और ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेना कि ये आपका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है, ठीक है, एक्स एक्सिस, एक्स, तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल अबाउट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल जो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बनाया है, मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, इजी ऑब्जेक्ट, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके, तो ये कर लो पूरा थोड़ा। उसके बाद हम जाते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे, जो ऑलरेडी पूछा गया था, ऐसा मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही है भाई, बस फिगर में आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, फिगर में आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। चल देख लो फिगर में, देखो क्या फिगर दी गई है, ऐसा कुछ है, होमवर्क के लिए है, ठीक है, तो करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा है, ऐसा कुछ आपका फिगर है, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा कितना पार्ट है, खाली ओनली डायमेंशन में रखूंगा, ठीक है। यहाँ आपका जो लैंड है पूरी है 90, यहाँ एक पूरी 90 लैंड है, ठीक है, ये आपका दिया गया है, ये आपका 84 दिया गया है, ठीक है, और ये आपका सब सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है, और इधर दिया गया है आपका 60, ये आपका दिया गया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सोचो सिमेट्री, एक्स बार वाई बार आपको सोचना है, मैंने पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है, पहला वाला होमवर्क, दूसरा वाला ये पूछा गया था अगस्त 2022 में, और जनवरी, मोस्ट इंपोर्टेंट जनवरी 2025 में पूछा गया था। देखो भाई अब उसमें क्या रॉकेट साइंस है, तो कई सारे स्टूडेंट छोड़ के आए थे, ये जनवरी मतलब अभी पूछा गया था जनवरी 2025 में इस तरह का एग्जाम्पल, ठीक है। चलो दूसरा दे देता हूं जिसमें वही कॉन्सेप्ट है बट साथियों जैसा है, ऐसा थोड़ा सीधा बना लेना, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, और उसमें डायमेंशन में दे देता हूं, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। हाँ, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यहाँ 8 सेंटीमीटर है तो मुझे 8 सेंटीमीटर बनाना है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। 84 सेंटीमीटर है तो क्या करोगे, 84 सेंटीमीटर जाओगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, खाली लिखना है कि 84 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। और ये आपका 2 सेंटीमीटर है आपका डायमेंशन, ठीक है। दूसरा यहाँ से ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो लेंथ है आपकी दूसरी यहाँ 2 सेंटीमीटर, और ये आपका 16 सेंटीमीटर दिया गया है, ये आपका 2 सेंटीमीटर, उसमें भी सीजी फाइंड करना है। आप सोचो सिमेट्री किसके बारे में है, एक्स बार वाई बार, मुझे क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। तो इस मेथड पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो दूसरी चीज, जब अब सेंट्रोइड का भी बता देता हूं अगर ऐसी फिगर आई तो, ठीक है। अब सेंट्रोइड कब फाइंड करता है और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, जब आपकी चीज दोनों पे क्या आए, दोनों पे आप सिमेट्रिकल आए, दोनों पे सिमेट्रिकल ना आए, सॉरी मेरी गलती हो गई, दोनों पे सिमेट्रिकल ना आए, ऐसे भी फिगर दोगे कि भाई बोथ एक्सिस नॉट सिमेट्रिकल, बोथ एक्सिस नॉट सिमेट्रिकल, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हम उसमें सीजी नहीं फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करोगे, सेंट्रोइड फाइंड करोगे। सीजी फाइंड करने के लिए और एटलीस्ट वन एक्सिस पे क्या होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। समझ में आया भाई कॉन्सेप्ट क्या है भाई, एक बार फिर रिपीट करता हूं, सीजी के लिए क्या रिक्वायर है, मस्ट बी सिमेट्री अबाउट वन एक्सिस। सीजी के लिए एक
CG के लिए आपको वन एक्सिस, CG के लिए आपको एक एक्सिस क्या करना है, मस्ट बी सिमेट्री अबाउट द वन एक्सिस, आपको वन एक्सिस पे सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब CG बट दोनों ऐसी भी फिगर दोगे। अब देखो यही देख लो, क्या ए कौन से सिमेट्रिक एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो जरा ध्यान में रख लेना। अब देखो मैं यहाँ थोड़ी टिप्स बता देता हूँ। अगर मैं वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल करूँ, अगर हम वाई एक्सिस पे क्या सेम मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक्स एक्सिस पे भी सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या फाइंड करोगे, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड में कोई अलग मेथड नहीं है, वही चीज है। सेंट्रोइड में कोई अलग चीज नहीं है, एक वही चीज है जिसमें आपको क्या करना है, सीजी जैसे फाइंड करते थे वैसे ट्राई करना। अगर नहीं आता है तो मैं करा दूंगा, बट सीजी तो फाइंड करना आप लोग तो आ गया है। बस वही चीज है कि आपको बीच में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो तो ये सेल्फ प्रैक्टिस में कर लेना। आई थिंक दोनों एग्जांपल आपके सेंट्रोइड वाले हैं, ठीक है, दोनों ए बी एग्जांपल और ए बी एग्जांपल सेंट्रोइड वाले। कैसे पता चला, नॉट सिमेट्री अबाउट द एनी एक्सिस, तब आप सेंट्रोइड पार्ट करोगे। और जो आपका एग्जांपल है जिसमें सीजी फाइंड करना है, तो वहां आप क्या करोगे, एक एक्सिस होनी चाहिए सिमेट्री, तो ही आप फाइंड कर सकोगे। चलो ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। आपको क्लियर हो चुका होगा सेंट्रोइड कब फाइंड करना है, बी प्रैक्टिकली सेंट्रोइड कब फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, और सीजी कब फाइंड करना है वो भी लिख दिया है। तो भाई ध्यान से ये एग्जांपल कर लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई थिंक आप अपनी कॉपी में भी ये सब एग्जांपल ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलो तो ये अपने दोस्तों को भी बताना कि भाई व्हाट इज सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, चैनल को रेफरेंस उसको देना कि भाई देखना समझ में आ जाएगा, 2-3 बार देखो तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करो, आगे बढ़ाओ, शेयर करो, और हर बार की तरह मैं ऐसा ही करूँगा कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।